कार्टून्स, हिंदी स्टोरीज। यह कहानी है रमेश नाम के एक मजदूर की जो एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन उस फैक्ट्री में आग लग गई और सारी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। रमेश के साथ अन्य लोग भी बेरोजगार हो गए। रमेश के घर पर उसकी पत्नी कमला और 2 बच्चे भी थे। घर का गुजारा पहले ही बहुत मुश्किल से होता था। अब इस बेरोजगारी में रमेश को घर चलाने में और भी कठिनाई होने लगी। कभी कभार रमेश और उसकी पत्नी खाली पेट ही सो जाते, मगर बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ खिलाते। रमेश हर सुबह काम की तलाश में घर से निकल जाता। इसी तरह काफी दिन बीत गए, लेकिन रमेश को कोई खास काम नहीं मिला। उधर घर पर राशन भी खत्म हो रहा था। 2 दिन में दिवाली आने भी वाली थी। रमेश मायूस होकर एक जगह बैठकर सोच रहा था कि कैसे पिछली दिवाली को फैक्ट्री के मालिक ने उसको मिठाइयों के साथ कुछ पैसे भी दिए थे। मिठाई पाकर उसके बच्चे कितना खुश हुए थे। यह सब सोचकर उसकी आंखें भर आईं। हालात का मजबूर बेचारा क्या करता। वह दुखी मन से उठा और घर की ओर निकल पड़ा। रमेश घर पहुंचा तो उसका छोटा बेटा बोला, पापा पापा आप मिठाई नहीं लाए? अरे बेटा मैं भूल गया, आज काम बहुत ज्यादा था। हाँ परसों दिवाली है ना, परसों पक्का लेकर आऊंगा और तुम्हारे लिए खिलौने और पटाखे भी लेता आऊंगा। रमेश की पत्नी रमेश की तरफ देखती है तो वह भावुक हो जाता है। सारी रात वह सो नहीं पाता। बेचारा यही सोचता रहता है कि दिवाली पर बच्चों के लिए पटाखे और मिठाई कहाँ से लाएगा। अगले दिन वह सुबह सुबह काम की तलाश में निकल जाता है। कुछ जगह भटकने के बाद एक जगह उसको ट्रक से बोरे उतारने का काम मिल गया। काम पाकर रमेश काफी खुश होता है। काम करते करते वह खुद से बोलता है, चलो आज का गुजारा तो हो जाएगा, कल कहीं और काम देखता हूँ। बच्चों की मिठाई के लिए अभी और पैसों की जरूरत पड़ेगी। काम खत्म करने के बाद वह उन्हीं पैसों से घर का राशन लेकर घर चला जाता है। अगले दिन दिवाली थी। रमेश सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आज कहीं से काम दिला देना प्रभु, बच्चों के लिए मिठाइयाँ और पटाखे भी लाने हैं। और काम की तलाश में घर से निकल जाता है। 2 घंटे इधर उधर काम ढूंढने के बाद जब रमेश को काम नहीं मिलता तो वह थक हार के बाजार पहुंच जाता है। बाजार में सारी दुकानें सजी हुई थी। कहीं मिठाइयाँ, कहीं कपड़े, कहीं बच्चों के खिलौने और कहीं पटाखे आदि सजा रखे थे। रमेश एक मिठाई की दुकान पर मिठाइयाँ देखकर सोचता है कि अगर शाम तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ कैसे लेकर जाऊंगा। वह अभी यह सोच ही रहा होता है कि दुकान का सेठ वहां पर आकर बोलता है, हाँ भाई क्या लेना है, जल्दी बोलो। रमेश कहता है, नहीं मालिक मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मैं तो बस मिठाइयाँ देख रहा था। यह सुनकर सेठ रमेश पर चिल्लाने लगता है, अरे निकल यहाँ से, जब पैसे नहीं हैं तो क्या लेने आया है यहाँ? त्योहार का दिन है, ग्राहक आने दे, चल भाग यहाँ से। इतना बोलकर सेठ वहां से जाने लगता है तो उसका बटुआ उसकी जेब से नीचे गिर जाता है। रमेश वह बटुआ उठाता है तो देखता है बटुआ पैसों से भरा हुआ था। रमेश पैसा देखकर सोचता है, अरे इतना सारा पैसा, इसमें तो बच्चों के लिए पटाखे और खूब सारी मिठाइयाँ आ जाएंगी। मगर फिर वह बोलता है, अरे नहीं नहीं, यह पैसा मेरा नहीं है, यह पैसा उस सेठ का है। मैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यह पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता, यह मुझे सेठ जी को लौटाना होगा। रमेश सेठ का बटुआ लौटाने के लिए दुकान में जाने ही लगता है कि उसको एकदम से सेठ की डांट याद आ जाती है। वह रुककर सोचता है, अरे कहीं सेठ जी मुझ पर फिर से चिल्लाने ना लग जाएं। मुझे इन कपड़ों में अंदर नहीं जाना चाहिए, मुझे यहीं दुकान के बाहर सेठ जी का इंतजार करना चाहिए। सेठ जी जब दुकान से बाहर आएंगे तो मैं उनका बटुआ उनको लौटा दूंगा। यह सोचकर रमेश दुकान के बाहर ही बैठ जाता है और सेठ जी के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। बैठे बैठे कुछ देर बाद रमेश की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद सेठ जब दुकान से बाहर आया तो उसने देखा कि रमेश वहीं सो रहा था। रमेश को दुकान के बाहर सोता देख सेठ फिर से रमेश पर चिल्लाने लगा, अरे तू अभी तक यहीं बैठा है, तू गया नहीं यहाँ से? सेठ जी मेरी बात सुनिए, मैं तो बस आपका बटुआ आपको लौटाने के लिए यहाँ बैठा था। पिछली बार जब आप मुझे डांटकर अंदर जा रहे थे तो आपका बटुआ आपकी जेब से नीचे गिर गया था। मैं तभी से आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आप कब बाहर आएं और मैं आपको आपका बटुआ लौटा दूं।
और मैं दुकान के अंदर इसलिए नहीं आया कि आप मेरे ऊपर फिर से ना चिल्लाने लग जाएं। अच्छा सेठ जी, यह लीजिए अपना बटुआ, अब मुझे काम की तलाश में निकलना है, पहले ही मुझे काफी देर हो गई है। यह कहकर रमेश वहां से चला गया। सेठ काफी समय तक वहीं खड़ा यही सोचता रहा कि उसके पास पैसे नहीं थे, काम भी नहीं था। वह चाहता तो सारे पैसे रख सकता था, लेकिन फिर भी मुझे लौटाने के लिए यहीं बैठा था और दुकान के अंदर भी नहीं आया। चाहता तो बटुआ लेकर भाग भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उधर शाम को रमेश मायूस होकर अपने घर लौट रहा था। लोग अपने अपने घरों के बाहर दीपक जला रहे थे, कुछ बच्चे पटाखे जला रहे थे। यह सब देख रमेश की आंखें भर आई। वह नम आंखों से अपने घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचकर वह देखता है उसका घर लाइटों से जगमगा रहा था, ढेर सारे दिए जल रहे थे। वह देखकर हैरान था कि इसके घर पर इतने दिए कैसे जगमगा रहे हैं। वह घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके बच्चे जलेबी खा रहे थे और उनके पास ढेर सारे तोहफे रखे थे। रमेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह क्या करिश्मा हुआ। इतने में रमेश की पत्नी रमेश के पास मिठाई लेकर आती है और कहती है, लो जी आप भी खाइए। रमेश कुछ समझ नहीं पाता और बोलता है, मगर यह सब, अरे यह सब आपको तो आज नई नौकरी मिली है ना, यह वहीं से आया है। नई नौकरी? तभी दरवाजे से सेठ जी की आवाज आती है। हाँ, नई नौकरी। रमेश पलटकर देखता है तो सेठ जी को देखकर हैरान रह जाता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ? यह सब आपने किया है सेठ जी? मैं आपका आभारी हूँ सेठ जी, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। अरे नहीं, एहसान कैसा, तुमने जो सुबह मेरा बटुआ लौटाकर मेरे ऊपर जो एहसान किया है उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद मैं यही सोचता रहा कि तुम्हारे पास ना काम था ना पैसा था, लेकिन फिर भी तुम वह बटुआ लौटाने के लिए मेरा इंतजार करते रहे। तुम चाहते तो वह लेकर जा सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो समझ लो उसी का इनाम देने मैं तुम्हें यहाँ आया हूँ। और हाँ, कल से तुम मेरे यहाँ नौकरी तो कर लोगे ना? हाँ हाँ सेठ जी, बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा।